हाय गाइस, वेलकम टू सेल्फिश। आज कैट एग्जाम की बात करते हैं। एक्चुअली कैट इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर बी स्कूल्स। ये बेसिकली एमबीए या बिजनेस स्कूल्स के लिए होता है, लेकिन ये इंडिया ही नहीं ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में सबसे टफ एग्जाम्स में से एक माना गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट कहलाता है, जो साल में सिर्फ एक बार नवंबर के लास्ट संडे को होता है। जैसे इस साल 2022 की बात करें तो कैट 27 नवंबर 2022 को पड़ेगा, मतलब 99.99% पड़ेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा होपफुली। अब एग्जाम जो है वो 2 या 3 स्लॉट्स में होता है। 2 या 3 का क्या मतलब है? एक्चुअली पहले कैट का पेपर जो था ना, कोविड से पहले, वो 3 घंटे का होता था और 2 स्लॉट्स में होता था। एक मॉर्निंग स्लॉट 9 to 12 का, एक इवनिंग स्लॉट 2 to 5 का। लेकिन कोरोना की वजह से क्या हुआ है कि 2020 और 2021 दोनों साल में कैट का एग्जाम 3 घंटे से हटाकर 2 घंटे का यानी 2 आवर्स का कर दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी, इसलिए क्या किया गया कि कैट के एग्जाम में एक एक छोड़ के बच्चे बैठाए गए, इसलिए एक स्लॉट बढ़ाना पड़ा। यानी इस बार 2020 और 21 में 3 स्लॉट्स में कैट हुआ, लेकिन पेपर 2 घंटे का कर दिया गया। अब ये 2021 का नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम है, और ये 2020 के नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम। 2020 में क्या किया कि वीएआरसी के 26 क्वेश्चन, डीआईएलआर के 24, क्वांट के 26, यानी टोटल 76 क्वेश्चंस थे। और टाइम हर एक सेक्शन के लिए 40 मिनट्स थे, यानी पूरे 120 मिनट 2 घंटे। अब कैट के पेपर में क्या होता है, सेक्शन में आप स्किप नहीं कर सकते सेक्शन, आप सेक्शंस के क्रॉस मूव भी नहीं कर सकते। यानी सबसे पहले वीएआरसी यानी वर्बल सेक्शन आता है 40 मिनट्स का। अब आपको वर्बल ही करना है उस मोमेंट पे, अगर आपका क्वांट स्ट्रांग हो या कुछ भी हो, आप वीए ही रहेगा आपका 40 मिनट्स तक, चाहे आप अटेम्प्ट करिए चाहे आप सो जाइए। 40 मिनट्स के बाद अगला सेक्शन आता है डीआईएलआर, वो भी 40 मिनट्स का ही था। अब डीआईएलआर के टाइम पे आप वीएआरसी में नहीं जा सकते, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाते हैं। ठीक है, डीआईएलआर भी 40 मिनट का रहता है, इसमें अलग अलग पजल्स आती है, लाइक 5-6 इस तरीके से पजल्स है। 2020 में 6 पजल्स थी और 2021 में 4 पजल्स थी। अब क्वांट इसके बाद थर्ड स्लॉट आता है क्वांट का, जब बंदा वीएआरसी और डीआईएलआर में थक हार लेता है ना, उसके बाद क्वांट आता है। और तब तक हमारा दिमाग इतना थक जाता है कि कैलकुलेशंस करने लायक बचता ही नहीं है। अगर कोई बोलेगा ना 23 into 27 कर दो, तब भी बोलेंगे यार रहने ही देते हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम। हालांकि 2 घंटे का पेपर तो फिर भी इजी है, वरना 3 घंटे का पेपर कैट का बहुत एग्जॉस्टिव होता है, इसके लिए काफी स्टैमिना चाहिए। इसीलिए कैट के लिए काफी मॉक्स देने की जरूरत पड़ती है। 2020 में 76 क्वेश्चंस आने के बाद आईएम्स वालों को रियलाइज हुआ कि यार ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा है और टाइम कम हो गया, क्योंकि पहले ये सारे सेक्शन ना 1-1 घंटे के होते थे, यानी टोटल 3 आवर्स का पेपर होता था। अब 1 आवर का स्लॉट हैंडल करना आसान होता था, लेकिन 40 मिनट्स का स्लॉट हैंडल करना इजी नहीं है। इसीलिए 2022 में इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम कर दिए। जैसे वीआरसी में 26 से 22, डीआईएलआर में 24 से 20 और क्वांट में 26 से 24, तो टोटल 66 क्वेश्चंस कर दिए, यानी 10 क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए, लेकिन टाइम फ्रेम वही रहा। तो ये तो कैट का पेपर पैटर्न हुआ, कौन कौन से सेक्शंस है, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना कितना टाइम लगता है। अब बात करते हैं आईएम्स की। एक्चुअली कैट का जो एग्जाम है वो सारे आईएम्स एक्सेप्ट करते हैं, और आईएम्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट एमबीए कॉलेजेस हैं, एमबीए इंस्टीट्यूट्स हैं। और क्योंकि सारे आईएम्स कैट का ही स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए भी कैट को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। अब टोटल आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते 20 आईएम्स हो चुके हैं। ये जो 6 हाईलाइटेड आईएम्स हैं ये ओल्ड आईएम्स हैं, जिनको ब्लैक ही कहते हैं। BLA, C से कोलकाता, कैलकाटा था ना पहले, KI कोझिकोडे, लखनऊ, कोझिकोडे, इंदौर, ये 6 तो पुराने हैं। और उसके बाद नए आईएम्स हैं, फिर बेबी आईएम्स है, ये जो हाईलाइटेड 9 है ये बेबी आईएम्स है। इनकी कोरस्पॉन्डिंग इनकी कैट परसेंटाइल रिक्वायर्ड भी लिखी है। ऑब्वियसली ABC, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, ये तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं। लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, ये भी बहुत अच्छे हैं। ABC के लिए तो आपको 98 99 चाहिए ही चाहिए मिनिमम, आप 99 मान के ही चलो।
आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में अच्छे स्कोर है, आपके डाइवर्सिटी के पॉइंट है, अगर आपके जेंडर के हैं, आप लड़की हो, आपने ऐसा कोर्स किया है जो कोई नहीं करते, आपने CS किया है, तो ऑब्वियसली आपको कम पे भी कॉल आएगी। आपके पास कोटा है अगर कोई SC ST OBC का, तो ऑब्वियसली आपकी परसेंटाइल काफी कम हो जाएगी और उस पर भी आपको ABC से कॉल आएगी। बट ये कैट परसेंटाइल्स हैं जो जनरल कैंडिडेट्स को नॉर्मली चाहिए। हालांकि कुछ कॉलेजेस की परसेंटाइल थोड़ी सी मैंने बढ़ा कर ही लिखी है, एग्जीग्रेट करके लिखी है। तो अगर आप 90 परसेंटाइल अराउंड लाते हो, 90 पे तो आपको ऑलमोस्ट सारे बेबी IIMs न्यू IIMs मिलते हैं। ठीक है, अगर आप 90 92 के परसेंटाइल के करीब लाते हो, क्योंकि 92 वाले 90 पे भी कॉल करते हैं काफी सारे लोगों को। तो आइडियली आपका मिनिमम टारगेट 90 से 95 के बीच होना चाहिए, ताकि आपको काफी सारे IIMs मिल सकते हैं। अब IIMs ना मिले तो क्या करें? इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे, जैसे FMS दिल्ली है, ये तो टॉप 5 कॉलेजेस में आता है, लेकिन इसकी भी कैट परसेंटाइल रिक्वायर्ड 98 99 है। MDI है, SP जैन है, JBIMS है, निटी मुंबई है, ये इंजीनियर्स के लिए, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। MT गाजियाबाद है, XIMB भुवनेश्वर है, IT दिल्ली में है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस। इसकी फीस भी बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन ये भी 97 98 परसेंटाइल मांगता है। IMI दिल्ली है, GIM है, KJ सुमाया, वेलिंकर 4 है दिल्ली में, तापमी, IIT खड़गपुर, लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली में है, ग्रेट लेक्स चेन्नई, माइका, इरमा, बिमटेक, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। जैसे ये हमने कुछ मेजर कॉलेजेस लिखे हैं, 20 ये और 20 IIMs, 40 इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कैट का स्कोर नहीं, दूसरे स्कोर से एक्सेप्ट करते हैं। जैसे जैसे एक्सेल आ रहे हैं, एक्सेल आ रही जमशेदपुर, वो अपना खुद का एग्जाम लेता है। IIFT दिल्ली है, वो अपना एग्जाम लेता है। सिम्बायोसिस अपने लेते हैं। फिर नारसी मुंजी है, NMMIMS, वो भी अपना एग्जाम लेता है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं अच्छे। तो अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आपको इंडिया के टॉप 40-50 कॉलेजेस से ही MBA करनी चाहिए। अच्छे कॉलेजेस का मतलब है जिनकी एवरेज पैकेज, जिनका कम से कम 10 लाख अराउंड तो हो, 8-10 लाख 10 लाख का एवरेज पैकेज अगर किसी कॉलेज का है, then that should be considered a good college। तो उसके लिए आपको मिनिमम, आप मान के चलिए, आपको टारगेट करना चाहिए कि 90 परसेंटाइल, 85 to 90 मिनिमम कह रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली मैक्सिमम तो आप 100 लाने की कोशिश करिए, बट आपको 90 परसेंटाइल, 85 90 लानी चाहिए, लानी ही पड़ेगी बल्कि, ताकि आप अच्छे कॉलेज में जा सको। अब ये 90 परसेंटाइल तो बहुत मुश्किल है यार, हमारे तो स्कूल्स में भी नहीं आते थे 90% मार्क्स। एक्चुअली परसेंटाइल और परसेंटेज में फर्क है। परसेंटाइल एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो फिर किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की बात करते हैं। लाइक अगर हम बात करें, टोटल स्कोर 200 नंबर का पेपर है, सपोज करिए टोटल 200 का पेपर है, 200 का, तो उसमें से अगर आप 50% स्कोर ले आते हो ना, 50%, यानी 98 स्कोर, मतलब 200 में से अगर आपने 100 ले आए, 98 100 के करीब, तो आपकी परसेंटाइल 99 बनेगी, 99। और 90 परसेंटाइल के लिए आपको टोटल स्कोर चाहिए 60। आप समझ रहे हो, 200 में से 60 यानी 30% स्कोर, 30% स्कोर पर आपकी परसेंटाइल 90 बन रही है। अब अगर आप ये बोल रहे हो कि 6-8 महीने की तैयारी के बाद भी आप 60 नंबर नहीं ला सकते 200 में से, तो यार ये तो थोड़े दुख की बात है। आई थिंक आप मेहनत करोगे तो 60 नंबर आप ला सकते हो। कैसे, इस स्ट्रैटेजी की बात भी करेंगे। तो ये टेबल आप ढंग से देखिए, समझिए, ये VARC का स्कोर है कि अगर आपको VARC में वर्बल में 99 लानी है तो आपको 42 स्कोर करना पड़ेगा, DILR में 36, क्वांट में 42। ऑल्दो ये एग्जाम कितना डिफिकल्ट है, कितना इजी है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज रहता है, लेकिन ओवरऑल परसेंटाइल हमेशा सेम ही रहती है। लाइक 50% यानी 98, हालांकि इस बार 96 पे बन गई थी 99 परसेंटाइल, बट आप 50%, 200 में से 100 98 नंबर लाइए, आपकी 99 बनेगी। 95 के लिए आपको 75 का स्कोर चाहिए, 90 के लिए आपको 60% नंबर चाहिए, और 80 परसेंटाइल के लिए, 80 के लिए आपको 50 नंबर चाहिए, 48-50 के करीब। आप देखिए कि 80 और 90 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन का ही फर्क है। अगर आपने 3 क्वेश्चन और अपने गलत सही कर दिए तो आप सीधा 80 से 90 जा सकते हो। ऐसे ही 85 के लिए
55 का ही स्कोर चाहिए। अब ये स्कोर कैसे आएगा, इसके लिए हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, बट पहले आप अपने टारगेट सेट करिए। आपको मिनिमम 90 परसेंटाइल यानी 60 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन 2 आवर्स लाना ही लाना चाहिए। आप उसके लिए तैयारी शुरू करिए और फिर धीरे धीरे अपने टारगेट्स को बढ़ाते जाइए। 200 में से 100 नंबर लाना भी कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप डेली 4 घंटे ऑन एन एवरेज अभी भी देना शुरू करोगे तो। चलिए, कैट के बारे में था। हमारे खुद के स्टूडेंट्स के 99.29 परसेंटाइल हैं, आईएम्स में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है ताकि हम 99 परसेंटाइल तक पहुंच सके 90 परसेंटाइल से। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।